सिलेंडर है तो सभी कुछ है। 6 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी का राज्यव्यापी आंदोलन है, जो कि उसकी थीम है नरेंद्र कब मिलेगा सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर की वजह से बहुत से राज्यों में हार्ट अटैक से, धूपों से जाने जा चुकी है। महाराष्ट्र में भी अकोले के ही जिले में शंकरराव सिरसाट की जान जा चुकी थी। तो सिलेंडर की भारी परेशानी है। मैंने पहले भी बता दे चुका था कि बहुत से ऑटो, गाड़ियां, घर के कामकाज ठप पड़े हैं। मेरे कभी कभार तो मैं खुद परेशान हूँ सिलेंडर की वजह से। मेरा ही सिलेंडर आया नहीं है। तो शायद मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस आंदोलन में शामिल हो सकता हूँ या नहीं हो सकता हूँ, पर सिलेंडर की भारी टंचाई आ चुकी है। मैंने राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी यही रिक्वेस्ट की थी कि जो सिलेंडर्स है, जो उसकी सप्लाई चेन्स है, वो रेगुलरली हो सके। नहीं रेगुलरली तो जो शॉर्टेज है वो जल्दी से जल्दी कम कैसी हो, इस पे अभी हमें फोकस करना चाहिए। क्योंकि लोग धूपों में लाइन में लग रहे हैं। और वंचित बहुजन आघाड़ी किस किस पर फोकस करेंगी, क्या क्या वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता और खुद माननीय श्रद्धेय एडवोकेट बाड़ा साहेब प्रकाश जी आम्बेडकर साहब और क्या सवाल पूछ सकते हैं। भोंदू बाबा अशोक खरात की भी सब्जेक्ट निकाल सकते हैं, विषय निकाल सकते हैं। उन्होंने पहले कह चुका थे कि जो पहले के ऐसी भोंदू बाबा थे, ये वो पेट के लिए करते थे। पर अभी जो भोंदू बाबा कर रहे हैं वो शोषण के लिए कर रहे हैं। एक तरफ संविधान पोषण की बात करते हैं और ये भोंदू बाबा शोषण की बात करते हैं। तो ऐसी ये सिचुएशंस है। और इस भोंदू बाबा के सर्कल में और कौन कौन इसमें इंक्लूड है, ये भी हमें देखना चाहिए। दुर्दैव की बात यही है कि हमारे महाराष्ट्र की महिला आयोग की अध्यक्षता रूपाली चकनकर ने इस्तीफा दिया। वो भी इस जो भोंदू बाबा है उनसे कनेक्ट थी। अभी उनके रिलेशन, उन्होंने कहा कि हमारे लिमिटेड रिलेशन थे, पर अभी रिलेशन कितने लिमिटेड थे ये भी हमें पता नहीं। पर अगर सच में कोई सच रहता है तो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। अगर आप सच में अपने लिमिटेड में हो तो ये भी क्वेश्चन उठा सकते हैं। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं लोगों ने कि 6 अप्रैल का आंदोलन कैसे क्या रहेगा महाराष्ट्र में। ये छोटे छोटे आंदोलन रहते हैं, ये बड़े किफायती रहते हैं। और यही जो आंदोलन बनते हैं वो व्यापक बनते हैं। यही राहुल गांधी ने भी कहा था जब वो आसाम पे दौरा करेंगे। अभी ये देश गुवाहाटी से नहीं चलेगा, सिर्फ उन्होंने तो तभी गुवाहाटी कही होंगी। तो ये जो गुवाहाटी शब्द है कि शासन अभी गुवाहाटी से नहीं चलेंगी सरकार, तो वैसे ही सभी राज्य की लगभग जो सरकार है अभी ये महाराष्ट्र की भी मुंबई से नहीं चलेंगी। ये सब जगह, सब डिस्ट्रिक्ट से जहां लोग खड़े हैं वहां पे चलेंगी, वहां से चलेंगी। मालदा में वही हुआ। जो जुडिशियल आयोग थे, लोग थे, उनको घेराव कर चुके थे। नेशनल हाईवे 12 बंद हो चुका था 7-8 घंटे के लिए। तो ये भी सिचुएशन देखनी होंगी कि इस आंदोलन में क्या क्या मुद्दे उठाते हैं। भोंदू बाबा का मुद्दा तो उठने ही वाला है, ऐसी हमें लगता है, और उन्होंने उठाया भी है, फिर से उठा सकते हैं।